नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में, हजूर मल्टी प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या काम करती है। फिर फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू की बात कर लें तो कंपनी ऑपरेट करती है रियल एस्टेट और रोड कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 828 करोड़ रुपीस की है। रिसेंट इसे एक ऑर्डर मिला है टाटा स्टील से, 183 करोड़ का ऑर्डर है। अप्रोक्स इसकी मार्केट कैप का 25% सिंगल ये ऑर्डर है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है 24 मंथ्स की। इसीलिए कंपनी इतना ज्यादा हाईलाइट है। तो हम कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो करंट प्राइस चल रहा है 34 के आसपास। हाई है इनका 51 का और लो है 26.8 का। पीई रेशियो 30.6, स्लाइटली एक्सपेंसिव लग रहा है। बुक वैल्यू की बात करें 19.8 है, जो कि अपनी 1.7 टाइम अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के अकॉर्डिंग चल रहा है। डिविडेंड यील्ड है 1.18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4%। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, सेल्स 545 करोड़ की है, वहां से बढ़ करके 638 करोड़ की हो गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें 64 करोड़ से 40 करोड़ पर आ गया है, तो ये डिक्लाइन हुई है। ग्रोथ की ईपीएस 3.42 रुपीज से 1.79 रुपीज पर शेयर हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 15% से 14% पर आ गए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो डेप्ट है 80 करोड़ का, जबकि कंपनी के पास कैश है सिर्फ 7.2 करोड़ का। तो लो कैश वर्सेस डेप्ट, तो लिक्विडिटी काफी ज्यादा टाइट है कंपनी की। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 18.98% से घट करके 16.92% हो गई है, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है कॉन्फिडेंस का। जबकि फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करें तो इनका स्टेक काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये पॉजिटिव नजर आ रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है 60% की। पॉजिटिव क्या है कंपनी में, लार्जेस्ट ऑर्डर फ्रॉम टाटा स्टील बूस्ट रेवेन्यू विजिबिलिटी, मतलब टाटा स्टील से जो कंपनी को ऑर्डर मिला है वो कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी को बढ़ा देता है। स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस है, मतलब कि शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस या फिर कहें स्टॉक की परफॉर्मेंस काफी मजबूत है। अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो पैनी से मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है और अपने लाइफ टाइम हाई से डिस्काउंट पर है। रिस्क क्या है, प्रॉफिट और ईपीएस दोनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है। हाई रिटेल पार्टिसिपेशन है जिसकी वजह से प्राइस वोलेटिलिटी ज्यादा है। लो कैश है और कर्ज अच्छा खासा है कंपनी पे। मार्जिन प्रेशर में है कंपनी के। अगर कुछ फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी को कंपेयर करेंगे, पीई रेशियो इनका 30.3 का है, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 28 है। तो स्लाइडली ओवर वैल्यूड लग रहा है कंपनी अगर हम इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.7 टाइम्स है, जबकि आइडियल इंफ्रा कंपनी के लिए होना चाहिए 1 से 2 के बीच में, तो फेयरली वैल्यूड पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 11.4% है, आइडियल होनी चाहिए 15% से ऊपर, तो आइडियल रेंज से कम है, तो वीक प्रॉफिटेबिलिटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 14.1% है, आइडियल होनी चाहिए इंफ्रा कंपनी के लिए 15 या 18% से ऊपर, तो थोड़ी सी आइडियल रेंज से ये भी नीचे है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें, कंपनी पर डेप्ट 80 करोड़ का है। लो इक्विटी बेस, मॉडरेट लिवरेज, तो एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी के 14% के हैं, जबकि आइडियल इंफ्रा और ईपीसी कंपनी के लिए होना चाहिए 12 से 15% के। तो कहें इंडस्ट्री रेंज में कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है। टैग रेशियो की बात करें तो ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव है, कह सकते हैं एक से ज्यादा है, आइडियल होना चाहिए एक से कम, तो ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है ग्रोथ के मामले में कंपनी। तो फाइनल व्यू की बात करें
पीई रेशियो ओवरवैल्यूड है, प्राइस टू बुक वैल्यू फेयर है, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़े से वीक है, मार्जिन्स सही है कंपनी के, लेकिन ग्रोथ और वैल्यूएशन काफी वीक है। ओवरऑल बात करें तो वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे हैं। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जब तक इम्प्रूव नहीं होती तब तक इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। सुटेबल है हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।